कल चौथे करा, पहला दूसरा तीसरा छुड़वा दिया। कथन दे रखे हैं उसमें। कवर होगा एक ही मिनट लगेगा तो आपको सब पता कितना तेरी भी समझ दिया बता पर्चा घर माता देखो इनका चार बारंबार यहाँ लिखेंगे संचय बारंबार का। इसे बोलते हैं CF। तो देखो ये लिखे ना 12, 8, 10, 9, 5, 7, 3। पहले इन्हें क्रम में लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ पहले क्या करूँगा, सीधे क्रम में लिखता जाऊंगा। है कितने पद ये? 7। तीन से लिखूंगा 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12। ठीक है। अब ये जो है ना, इसकी बारंबार तो वही लिखनी है जो इसके सामने है। जैसे 3 के सामने कितनी है? 6। 5 के सामने 1 और 7 के सामने 8, 8 के सामने 4, 9 के सामने 8, 10 के सामने 3 और 12 के सामने 6। ठीक है। क्या हमें आज इसका माध्य ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना? माध्य। ठीक है। पहले संचय बारंबारता लिखेंगे। इसकी तो 6 है तो ये तो 6 ही रहेगी। ठीक है। जब दूसरे की लिखते हैं तो इन दोनों को जोड़ कर, तब 6 और 1 7। कैसे लिखिए? ये 6 और प्लस ये जोड़ देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा? 7। अब अगली बार क्या करेंगे, इसमें ये जोड़ देंगे 7 + 8 बराबर 15। ये दोनों जोड़ कर तो ऐसे जोड़ेंगे ये 15 + 4 बराबर 19। अब ये जोड़ दो 19 और 8, 19 + 8 बराबर 27। तो 3 जोड़ दो, ये जोड़ दो 30 + 6 बराबर 36। ठीक है। अब देखो बारंबारताओं का योग, पदों की संख्या क्या होती है? बारंबारताओं का योग। तो अगर देखो इन्हें जोड़ोगे तो वो कितना आएगा? 36 ही आएगा, क्योंकि हमने एक एक करके जोड़ते गए ना, एक एक बारी तो जोड़ी चीज, तो टोटल क्या आएगा? 36। नहीं जोड़ के देखो, 6, 7, 15, 4, 19 और 8 37, 27, 3 30 और 6 36। तो देखो पदों की संख्या
क्या होगी, n बराबर, वो क्या है, बारंबारताओं का योग। तो कितना आया n बराबर हमारा, n बराबर 36। नहीं जोड़ के देख लो, ये देख लो, लास्ट में जो आएगी वही क्या होती है, 12 योग ही होता है वो 12 में। तो ये क्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, मध्य पद ज्ञात करेंगे। तो मध्य पद का फॉर्मूला क्या है, जब सम संख्या हो, अतः मध्य पद, मध्य पद का मतलब बीच में जो पद पड़ेगा, तो वो क्या होगा, n/2वां पद तथा n/2 + 1 वां पद। तो देखो n कितना हुआ, 36/2वां पद तथा 36/2 + 1 वां पद। तो ये कितना हो जाएगा, 18वां पद तथा और ये 19वां पद। तो ये क्या आ गया, हमारा मध्य पद निकल के आ गया। माध्यक निकाल दो, अतः माध्यक बराबर होगा, ये जो पद आए हैं इन दोनों पदों के मान और बटे 2 होगा 18वें पद का मान प्लस 19वें पद का मान और बटे 2, ठीक है। तो देखो अब 18 और 19 में पद देखेंगे, वो कहाँ देखी जाएगी, वो देखी जाएगी संचयी बारंबारता में, कहाँ 18 19 आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहले क्या है, 6 दूसरी बारंबारता 7, तो इसमें भी नहीं है, फिर 15 और ये क्या आएगा 19। तो अब देखो 18वें और 19वें पद कहाँ आएगा इसमें, क्योंकि इसमें कहाँ से कहाँ तक है, 15 से 19 तक, 16 से 15 तक यहाँ खत्म हो गए, 16 से यहाँ शुरू हुए, वो यहाँ आ गए 15 4 19। तो ये क्या आएगा, दोनों 8 8 आएंगे। देखो ये ऐसा है, जैसे मान लो पहले लिखा 6 नहीं 3 3 कितनी बार लिखा हमने, 6 बार, तो 3 6 पद हो गए। फिर 5 लिखा हमने एक बार, तो 7 पद हो गए टोटल। 7 लिखा 8 बार, ये सब पद जुड़ते जा रहे हैं, तो 15 पद हो गए, ठीक है। अब 15 पद के बाद 8 जो लिखा जाएगा वो 4 बार लिखा गया, तो 15 में बाद कौन कौन से पद पाएगा, 16 17 18 19। तो 18 19 इसमें ही आ गए ना, इस वाले पद में। तो 18वें और 19वें पद का मान क्या हो जाएगा हमारा, 8। ये तो इसकी बारंबारता और ये संचयी बारंबारता। तो इसमें देखते हैं, तो 18वां और 19वां कहाँ आएगा, इसके देखो 15 के बाद ही तो आएगा 18 और 19 में ही है ये। तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे 8 + 8 बटे 2, तो ये आ जाएगा 16/2 बराबर 8। ये आ गया हमारा माध्यक। फॉर्मूले कल बताए, तुम आए नहीं, अब क्या। देखो भाई 11वां सवाल, ग्रह निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। माध्यक या माध्यिका एक ही चीज है दोनों। देखो लिखने दी हुई
यहाँ होगी संचय बारंबारता। ऐसे लिखते हैं सी। तो अंक दे रख कितने हैं? 5। दो 5 3 तो 5 5 ही तो है। ठीक है, तो अंक जिसके 0 से 10 आए हैं, 10 से 20 के बीच में किसके आए हैं? 20 से 30 के बीच में किसके आए हैं? कितने बच्चों 30 से 40 के बीच में 30 से 40, 40 से 50 40 से 50 देखो 5 ये 5 बच्चों के 15, 30 30, 8 8। 2 तो संचय बारंबारता कैसे निकालेंगे? पहले तो पहली वाली रहती है 5, अगली बार जो करते हैं इन दोनों को जोड़ के, तो ये कितनी हो जाएगी? 20। 20 और 30 50। ठीक है, और कितने हो जाएंगे? 58 और लास्ट में 60। यही जो आएगा ना 60 की टोटल क्या होता है? बारंबारताओं का योगफल है ये। ठीक है, तो लिखेंगे हाँ क्या निकालना है हमें? माध्यिका माध्यिका में ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो पहले निकालो पदों की संख्या। पदों की संख्या बराबर, ये क्या होता है? बड़ा एन होगी बारंबारताओं का योग। ठीक है, एन बराबर कितना आ जाएगा? 60। और ये क्या है? सम संख्या है। अब सम विषम से मतलब ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, निकल के आगे। अब इसके बाद क्या निकालेंगे? देखो माध्यक पद, पहले मध्य पद निकाला नहीं, अब माध्यक संख्या निकालेंगे। माध्यक संख्या तो ये होती है हमारी n/2 बराबर। ठीक है, तो n कितना है? 60/2 बराबर क्या आ जाएगा? 30। ठीक है, बराबर 30 आएगा भाई। 36 कैसे आ जाएगा? क्या बात कर रहे हो? चौक ऐसी चल रही है, लपट जाए। 30 है ना, भाग दिया तो 260 में। ठीक है, तो ये क्या आ गई? माध्यक संख्या। अब क्या करेंगे? माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे। माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग क्या होगा? ये है ना, अगर ये पॉइंट में आती तो इससे अगला, जैसे मान लो 30.5 आ जाती, तो हम क्या देखते? 31 संचय बारंबारता देखते। पॉइंट में होगी ना, तो हमेशा अगर जैसा तब पूरी संख्या आई है 30, तो 30 ही देखेंगे। अगर मान लो 30 से ज्यादा है तो 31 में देखते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे देखते। ठीक है, तो देखो, अब देखो जैसे पहली क्या है? 5। ये जो 0 से 5 तक आए 5 की, लेकिन कितनी संचय है? 5 बारंबारता है। और इसकी 20। अब 20 के बाद ये कितना है? 50। तो ये कहाँ से है? 21 से 50 तक है। तो 30 जो कहाँ आएगा? इसी में ही आएगा, इसी में आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगी? तो देखो माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा हमारा? ये वाला।
फॉर्मूला पता है इसको, ये होता है हमारा L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे 2 गुणा बटे F गुणा H। तो अब देखो क्या क्या चीज चाहिए, माध्यक वर्ग ये हो गया, तो L क्या है इसकी निम्न सीमा 20, N बटे 2 क्या वो निकाल दिया माध्यक संख्या, ठीक है। CF क्या होगा, पहले F देखो, F है माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये ना माध्यक वर्ग तो इसकी बारंबारता, और CF है माध्यक वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता, ये माध्यक वर्ग है इसके पहले की संचयी बारंबारता क्या है 20, तो ये CF हो जाएगा। तो ये दो चीज इसके सामने लिखी जाती है, ये F लिख दो और ये बराबर CF लिख दो, ठीक है ना। दो चीज ये निकल गई, L यहां से आ ही जाएगा ये, और H क्या है वर्ग का माप, ये कितने अंतर है इसमें, ठीक है। तो ये दो तीन चीज चाहिए, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये निशान लगा दिया मैंने, यही क्या हमारा माध्यक वर्ग है। तो देखो यहाँ क्या आएगा, एक तो L चाहिए, L कितना है 20, ये लिख दो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो L बराबर कितना आ गया 20, N बटे 2 है, F कितना आ जाएगा हमारा 30, यही माध्यक वर्ग की बारंबारता, और CF कितना आएगा 20, संचयी बारंबारता पहले वर्ग की, उससे पहले की जो वर्ग माध्यक वर्ग है, और H बराबर आ जाएगा 10, 20 में से 30 घटाओ 10 आएगा, कहीं भी देख लो सब बराबर ही होगा, ठीक है। और तो नहीं चाहिए कुछ, बस ये चाहिए, अब निकाल दो माध्यक का। अतः माध्यक का बराबर होगा L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F गुणा H। तो L कितना हमारा 20 है प्लस N बटे 2 कितना है 30, 30 ही तो निकल गया माध्यक संख्या, माइनस CF कितना है 20, ये रहा CF, F कितना है 30 गुणा H कितना है 10, देखो 20 प्लस 30 में से 20 गए तो 10, और गुणा में ऊपर 10 ये है ही बटे 30, एक जीरो काट दो, ठीक है। तो हो जाएगा 20 प्लस 10 बटे 3, तो 10 से भाग दोगे 3 तिया 9, फिर एक पॉइंट लगाओ जीरो, तो 3.33 आता रहेगा, तो 20 प्लस ये आ जाएगा 3.3, और ऐसे ही आ गया, तो हम इतना ही छोड़ेंगे तो आ जाएगा 23.3। माध्यक का बराबर हो जाएगी 23.3। देखो भाई नई किताब में ये भी हो सके एक आध नंबर आगे पीछे हो, इसमें एक्स वाई के मान ज्ञात कर रहा है। अब देख लो नई में कौन सा सवाल है, 2200, 2100, 20। देखो लिखने क्या है, बंटन का माध्यक दिया है, माध्यक या माध्यिका, तो ये कितना दिया है 28.5। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो x का मान ज्ञात करना है और एक y का मान, दो मान ज्ञात करने हैं। तो देखो सारणी बना दो इसकी, कितने पद हैं 6 पद।
क्या संचयी बारंबारता, इसे क्या लिखते हैं, ये तो बनानी है हमें। ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये बारंबारता दे रखी है 5, इसकी x है, ये 20, 15, y और 5। ठीक है, योग भी दे रखा है बारंबारताओं का योग। योग कितना दिया है, 60। नीचे दिया ना योग 60, तो ये क्या है, बारंबारताओं का योग दे रखा है। और ये क्या हो जाएगी, हमारी पदों की संख्या हो जाएगी ना। तो देखो संचयी बारंबारता निकालो, पहली तो 5 ही रहेगी, दूसरे में क्या लगेगा, इन दोनों को जोड़ के तो क्या हो जाएगी 5 प्लस x। दूसरे में अब इन दोनों को जोड़ो तो संख्या में संख्या जुड़ जाएगी, x अलग आ जाएगा। फिर जब 20 और 5 25 और प्लस x, फिर जोड़ दो 25 और 15 40 प्लस x। अब इसमें जोड़ दो अब y और जुड़ जाएगा, जो 40 प्लस x प्लस y। अगली बार जोड़ दो 45 प्लस x प्लस y। अब देखो टोटल कितना योग है, 60 है, तो ये 60 के बराबर होना चाहिए ना। जो योग है 60 के बराबर, तो 45 है, दोनों का योग क्या आएगा, 15 आना चाहिए x y का। तो देखो पहले निकालते हैं माध्यक संख्या। क्या होगी, n/2, ये होगी n कितना 60 है बटे बराबर 30। ठीक है, वही देखते हैं। अभी आ गया 30, तो माध्यक वर्ग देखो 30 कैसे देखेंगे, अब बता सकते हो 30 किस में होएगा संचयी बारंबारता 30। ये जो देखते हैं संचयी बारंबारता हम देख लो, बताओ किस में होएगा ये 30, किस में हो सकता है, 40 किससे, 25 से 40 के बीच में। 40 है। अरे इसमें बताओ ना, ये है संचयी बारंबारता, सब 25 40 में बताओ। 40 प्लस है। अबे 30 है, 40 तो वैसे ज्यादा हो गया, 25 इसमें आएगा 25 प्लस x में। तुम देखो अगर इसमें लेंगे, ये तो वैसे 40 हो गया, x जोड़ोगे तो और ज्यादा हो जाएगा ना, तो इससे पहले ही आएगा ये। इसमें मिस्टेक भी हो सकती है वैसे, या तो ये 5 से बड़ा हो या छोटा हो। कितना है सर इसका? आठ। भाई इसमें तो मानना पड़ेगा, कोई सा ले लो, चलो भाई। x 8 है, y 7। तो ये सही लेते हैं, चलो ये मान लेते हैं, ये क्या माध्यक वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी f और ये c है। ठीक है, 30 के हिसाब से ले लिया हमने, ये क्या हमारा माध्यक वर्ग है। l कितना होगा, l है 20, h है 10, f कितना है 20, cf कितना है 5 प्लस x, और क्या बचा, और कुछ बचा भाई, यही है बस। तो देखो करते हैं, निकालते हैं इसे।
लिखेंगे चूंकि माध्यक हमें दिया ही है, माध्यक बराबर दिया 28.5। अब होता कैसे है, L प्लस N/2 माइनस CF बटे F गुणा H बराबर 28.5। L कितना है 20 प्लस N/2 30 माइनस CF कितना है 5 प्लस, तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा जब 5, ये लिखो 5 प्लस एक्स बटे F कितना है 20 और ये 10 बराबर 28.5। ठीक है, 20 को इधर ले जाओ, ये प्लस है, इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा 28.5। ठीक है ना, तो ये देखो ये 0 कट जाएगी इससे दोस्तों, तो ऊपर बचेगा या 30 माइनस 5, माइनस की गुणा कर दिया था, 5 में करोगे -5, x में करोगे -x और बटे में कितना है 2 है, बराबर ये है 28.5 और माइनस कितना करेंगे 20। ठीक है, अब 30 में से 5 गए तो 25 माइनस x बचेगा और बटे 2 बराबर 28.5 में से 20 गए तो 8.5 बचेगा। अब इसके नीचे 1 मानो और इसकी 1 गुणा कर दो। ठीक है, इसमें इधर करो इसकी गुणा, 8 दूनी 16 और आधे का 1 करोगे तो 17, तो हो जाएगा इधर तो 17 हो जाएगा, या 2 गुणा 8.5 बराबर इधर गुणा कर दिया और इसकी तो 25 माइनस x। ठीक है, 8 दूनी 16 और 1 17 बराबर 25 माइनस x। अब हमें x का मान चाहिए, क्योंकि x प्लस करना तो इसको इधर ले आओ, x इधर प्लस हो जाएगा, 17 प्लस है, इधर ले जाओगे तो पक्षांतर करोगे तो माइनस, तो देखो इधर x आ जाएगा बराबर 25, तो जैसे है 17 इधर जाके घट जाएगा, x बराबर कितना आएगा 8, x का मान तो आ गया 8। ठीक है, और टोटल योग कितना दिया है 60 दिया है ना, तो ये है कितना जो संचय बारंबारता है, तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा, ये लिखो चूंकि सिग्मा f कितना दिया हमें 60, सिग्मा f मतलब बारंबारताओं का योग 60 है। अब तुम जोड़ लो 5, यही आएगा अगर जोड़ोगे, देखो 5 और 20 25 और 15 40 5 45 और x प्लस वाई, तो ये कितना दिया आ जाएगा हमारा 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60। ठीक है, x कितना निकल आया हमारा 8, तो 8 इसमें जोड़ दो, 45 प्लस 8 प्लस वाई बराबर 60। इधर लिख देता हूँ वैसे, ये कितना हो जाएगा 53, 53 प्लस वाई बराबर 60। तो y चाहिए, y इधर छोड़ दो, बाकी सब पक्षांतर माइनस 53, तो y कितना आ जाएगा 7। तो ये दोनों चीज आगे लिख देंगे, आता है x बराबर 8 y बराबर 7। ऐसा सवाल भी आ सकता है।